हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। हमने उत्तल दर्पण पढ़ लिया है, अवतल दर्पण भी पढ़ लिया है और उसके साथ साथ जो भी डेफिनेशन है वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, ये सभी हमने सब पढ़ लिया है। प्रकाश की डेफिनेशन, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये सभी हमने पढ़ लिया है। दोनों सूत्र का निगमन हमने कर लिया है। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो आज क्या पढ़ेंगे, संयुग्मी, फोकस, रेखीय आवर्धन और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है उसको हम पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर थ्योरी वाला बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। ओके, चलो सबसे पहले क्या है, संयुग्मी, फोकस। और आज की इस वीडियो में ये भी हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक है, आज ये पूरा चैप्टर हम खत्म करेंगे। संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, जब एक, यहाँ से देखिएगा, जब एक ऊपर देखिए बिंदु पर रखी, जब एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है तब उन दोनों बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहा जाता है। क्या कहा गया है, जब एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। एक बिंदु पर कोई वस्तु रखी है, उसका प्रतिबिंब किसी दूसरे बिंदु पर बन रहा है, तो उन दोनों बिंदुओं को क्या कहते हैं, संयुग्मी फोकस कहते हैं। और ये जो कंडीशन है वो केवल किस में होती है, उत्तल दर्पण में ही संभव होती है, ना कि अवतल दर्पण में। यह आपसे पूछा जा सकता है एक जो है ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन में, जो वो होता है ना ऑप्शनल वाले, उसमें पूछा जा सकता है कि जो संयुग्मी फोकस है वो किस दर्पण में संभव होता है। ठीक है तो ध्यान रखिएगा, ये केवल उत्तल दर्पण में ही संभव है। अगला देखिए क्या लिखा है, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई का अनुपात जो होता है उसी को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई का अनुपात, जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी और वस्तु की लंबाई होगी उसका जो अनुपात होगा उसे हम कहेंगे रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई है, ध्यान रखिएगा, ना कि वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई, दोनों में अंतर है। पहले है प्रतिबिंब फिर है वस्तु, उन दोनों की लंबाई का जो अनुपात है उसे हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। किससे इसको डिनोट किया जाता है, इसको m से हम प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या होता है, m बराबर y2 बटे y1, मतलब प्रतिबिंब और ये वस्तु बराबर -v/u, इसका फॉर्मूला है, ये नोट कर लीजिए। फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है कि रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला बताइए, या फिर जो है आपको ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव वाले में पूछ लिया जाता है कि आपसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा रेखीय आवर्धन में से कौन सा सूत्र है, तो आपको वहाँ पे टिक करना रहेगा। या फिर रेखीय आवर्धन का डेफिनेशन 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, वहाँ पे आपको ये सूत्र लिखना है। ठीक है, सूत्र लिखिएगा, डेफिनेशन के बाद सूत्र आपको लिखना है। चलो अब इसके आगे का जो है वो है कि हम अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है उसे हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो आपसे पूछा जाता है, चाहे ऑप्शनल में पूछ लिया जाए, वो एग्जामिनर की मर्जी है जैसे भी आपसे पूछे, पर उसको हम चलिए पहले पढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं जो दर्पण की स्थिति है, वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति, इन दोनों से हमारे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलो इसको फटाफट से हम पढ़ लेते हैं। 6 पॉइंट्स है, आपको 6 पॉइंट्स ऐसे ही नोट करने हैं। ऊपर डालेगा वस्तु की स्थिति, बीच में हेडिंग प्रतिबिंब की स्थिति, लास्ट में हेडिंग प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, और ये किसके लिए है, ये अवतल दर्पण के लिए है। ठीक है, ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा अवतल दर्पण के लिए। अब देखिए वस्तु की स्थिति, अगर अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ है, अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस तल में। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस तल बनेगी। कैसी, प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक, उल्टा और अत्यंत छोटा या फिर सूक्ष्म हम जिसको कहते हैं। अगला दूसरा पॉइंट, अगर वस्तु की स्थिति कहाँ है, वक्रता केंद्र C व अनंत के बीच है, अनंत के बीच है। अगर वस्तु यहाँ पर रखी गई है तो प्रतिबिंब इसका क्या बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, ये क्या है, C वक्रता केंद्र है, इन दोनों के बीच क्या बनेगा, प्रतिबिंब। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा। ठीक है, तीसरा क्या है, अगर वस्तु कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र C पर, तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, अगला देखिए चौथा, अगर जो वस्तु है फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है। C का मतलब है वक्रता केंद्र, अनंत का मतलब है अनंत। ठीक है, ये है, इसका मतलब है के बीच। तो आप ऐसे लिखिए, वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा। देख रहे हो, वास्तविक उल्टा कहाँ तक से है, 5वें नंबर तक, उसके बाद लास्ट वाले में आभासी हो जा रहा है। अगला देखो 5वां, अगर वस्तु कहाँ है, फोकस पर रखी हुई, फोकस F पर, तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर बनेगा। आपको ऐसे साइन नहीं बनाना, लिखना है वहाँ पे अनंत, यहाँ पे जगह कम इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बनेगी, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा। अगला देखिए छठा,
अगर वस्तु कहाँ रखी है, दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच में रखी हुई है, तो ये जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा वस्तु से बड़ा बनेगा। आपसे ये वाले जो प्रश्न है ये पूछा जाता है कि अगर कोई वस्तु मान लीजिए F पर रखी हुई है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपसे। तो इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। तो ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया ना। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिएगा आप उसको, ठीक है। चलो अगला वाला पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब उत्तल दर्पण में स्थिति देख लेते हैं कैसी होती है। अगर वस्तु की स्थिति क्या है, ये है वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का प्रकृति, ठीक है। वस्तु की स्थिति के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है यहाँ पे, वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण व फोकस के बीच में। कैसी प्रकृति होगी, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा। यह है उत्तल दर्पण के लिए, और उत्तल दर्पण में सिर्फ यही इतना ही आपको करना है, ठीक है। अब चलो हम उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इन दोनों का उपयोग पढ़ लेते हैं। चलो, अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या है। दाढ़ी बनाने में किया जाता है, आँख, नाक, गले इत्यादि की जांच करने में किया जाता है, टेबल लैंपों की शेड में किया जाता है, मोटर कार, रेलवे इंजन, स्टीमर, सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक तल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आप ऐसे इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। अगला देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग गली बाजार के लैंपों में किया जाता है। आपने देखा होगा जो गली या फिर हम बाजार में देखते हैं ऊपर लगा होता है ना लैंप, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। किसका, उत्तल दर्पण का। ड्राइवर की सीट के पीछे जो पास लगा हुआ एक शीशा होता है, आगे यहाँ पे ड्राइवर बैठा है, उसके जस्ट पीछे एक शीशा लगा हुआ, तो उसमें जो दर्पण लगता है वो उत्तल दर्पण लगता है। तो अपनी ही आसपास की चीज़ें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से साइंस समझ में आएगा। बस आपको ध्यान से उसको ऑब्जर्व करना होता है, पढ़ना होता है। ये भी जितना मैं आप लोग नोट करा रही हूँ उसको ध्यान से इसको पढ़िएगा। आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी पर आप अच्छे से नोट्स बना के चलिएगा और उसको बार बार रिवाइज़ करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है ना, आपको बहुत अच्छे से उसको रिवीजन करके रखना होगा। क्योंकि आप अगर अंदर आपके डर रहेगा, रिवीजन नहीं करोगे तो डर लगेगा तो एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा। तो जितना भी आप पढ़ रहे हो बस उसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करो, ताकि अंदर से आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आए ना। साथ साथ मैं कुछ ऐसे टिप्स बताते चलूँगी हर एक चीज़ वीडियो के साथ, ताकि आप उसको अपनी लाइफ में जो है एक्सेप्ट करके अच्छे से आप अपना कार्य करो। मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम अगला वाला जो सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का वो पढ़ेंगे, और उसके बाद ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इसके वाले न्यूमेरिकल्स को हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पढ़ लेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।